Hello dear students, this is Shivani Gupta and today we will start a new topic of class 11th chemistry which is state of matter. State of matter means पदार्थ की अवस्था। वैसे तो हम ये जो चैप्टर है इसको क्लास 6 से अभी तक पढ़ चुके हैं। हमें सभी को पता है जो भी मैटर है या जो भी पदार्थ है वो कितनी अवस्थाओं में कितनी स्टेज में जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, हमें पता है there are 3 types of matter, the 3 states of matter which is solid, liquid, gas। ठीक है, ऐसा कोई भी पदार्थ जो किस किस चीजों में पाया जाता है, सॉलिड में, लिक्विड में, गैसेस में, उसको डिफाइन करना ही, उनके बारे में बताना ही हमारा आज के चैप्टर का टॉपिक है। ठीक है, तो देखिए सॉलिड क्या होता है। सॉलिड मतलब ऐसी चीज जो क्या हो जिसके पार्टिकल्स के हो आपस में बहुत पास हो, कनेक्टेड हो। जैसे आपको पता है कि कोई भी ऐसी चीज जिसको क्या बनाने में सेम पार्टिकल्स का यूज किया गया हो या क्या हो, सेम पार्टिकल्स आपस में इस तरह से अटैच हो जिससे उसके वॉल्यूम में, उसके मास में और उसके शेप में चेंजेस ना हो, उसको क्या कहा जाता है, सॉलिड कहा जाता है। सिंपल सी चीजें जैसे आपके में रहने गए हैं किसी अच्छी जगह पर जहाँ आपने क्वार्टर ले लिया या फिर तो आप वहां पर क्या स्टेबल हो गए, आपने सिंपल ईंट दीवार वगैरह देख रहे हैं आप जो, ठीक है, ये भी क्या है, सॉलिड है जिनको इजीली चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, सॉलिड में इनका जो वॉल्यूम है वो डिफाइंड होता है, मतलब कि जो वॉल्यूम है वही रहेगा, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। उनका जो शेप है वो भी सेम रहेगा, जो मास है वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसमें क्या होता है, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। देखिए जैसे देखिए हमने क्या देखा, सॉलिड की बात की तो सॉलिड के जैसे पार्टिकल्स की बात करते हैं हम, तो सॉलिड के पार्टिकल्स कैसे होते हैं, आपस में पास होते हैं, इनके बीच लगने वाला जो बॉन्ड होता है वो कैसा होता है, इक्वल होता है। ठीक है, जिनको आसानी से ब्रेक करना क्या होता है, मुश्किल होता है, इसी कारण उन्हें सॉलिड कहते हैं। तो मैटर की ऐसी स्टेट जिसमें क्या हो, उसके पार्टिकल पास हो और साथ में उनके बीच बनने वाला बॉन्ड क्या हो, सेम हो, तो ऐसे जो शेप होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सॉलिड बोलेंगे। लिक्विड की बात कर रहे हैं हम, तो लिक्विड का आप सभी को पता है, जैसे आपने एक गिलास पानी लिया और आपने गिलास के अंदर पानी डाला तो आपने देखा कि जो पानी है उसका शेप अलग रहेगा, आप उसको फैला देंगे जमीन पर तो उसका शेप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से लिक्विड में शेप जो होता है वो चेंज हो जाता है, तो इनका शेप जो है वो डिफाइन नहीं होता, डेफिनेट नहीं होता। ठीक है, गैस की बात कर रहे हैं तो गैस में भी सेम है, जैसे आपने किसी बैलून की गैस भरी तो गैस क्या होगी, बैलून की शेप की हो जाएगी, आप बैलून को छोड़ देंगे तो गैस क्या होगी, सारी तरफ क्या फैल जाएगी। इस तरह से जो गैस है उसका शेप भी सेम नहीं है, साइज भी क्या है, चेंज होता है, उसका मास भी चेंज होता है, वॉल्यूम भी चेंज होता है। तो हम क्लास 11th में जो मैटर है उसमें मेनली गैस के बारे में पढ़ेंगे कि गैसियस फॉर्म जो है मैटर की वो क्या है और उसमें जो बॉन्ड है वो कैसा बॉन्ड होता है, फ्रीली बॉन्ड है, वैन डेर वाल्स बॉन्ड है, या ऐसा कौन सा बॉन्ड है जो गैस के जो छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में कम करता है। ठीक है, देखिए अब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अच्छा, 2 तरह के फोर्स होते हैं, एक तो होता है आपका इंटरमॉलिक्यूलर और एक होता है आपका इंट्रामॉलिक्यूलर। ठीक है, 2 तरह के फोर्स होते हैं, एक इंट्रामॉलिक्यूलर और एक इंटरमॉलिक्यूलर। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में बेसिकली अभी हम पढ़ रहे हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा, जब 2 एटम या 2 कोई भी हमारे पास क्या है एटम्स या 2 मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स वर्क करेगा, उसको बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर। ठीक है, और अगर किसी एटम में आपस में ही अपने आप में क्या, अगर उसमें मान लीजिए छोटे छोटे से क्या है मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, या छोटे छोटे एटम से कोई मॉलिक्यूल बन रहा है तो इनके बीच में ही आपस में क्या हो रहा है, एक फोर्स वर्क कर रहा है। ठीक है, ये जो फोर्स है यही क्या है, इंट्रामॉलिक्यूलर।
यानी पदार्थ के अलग अलग पदार्थों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो क्या है, लगने वाला जो बल है वो क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर, अंतरा आणविक बल। ठीक है, और अगर ऐसे कोई भी पदार्थ जिनके अणुओं के बीच में आपस में ही बल लग रहा है या किसी एटम के आपस में जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर। दो तरह के हमारे पास है। ठीक है, जैसे ये दो है एटम्स, इनके बीच में क्या लग रहा है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ये क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर। लेकिन अगर जो हमारा एक एटम है, एक मॉलिक्यूल है जो छोटे छोटे एटम्स मिलकर बना है, तो इन एटम्स के बीच में क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है। तो इनके आपस में लगने वाला जो फोर्स है वो इंट्रामॉलिक्यूलर, इंट्रा का मतलब आपस में ही लगने वाला, और इंटरमॉलिक्यूलर मतलब तो अलग अलग जो आपके एटम्स हैं उनके बीच में लगने वाला फोर्स। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। अभी हम पढ़ने वाले हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में। ठीक है, देखिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है। एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज द फोर्स that mediates interaction between molecules, including that electromagnetic force or attraction of reflection या repulsion which acts between atom and other molecular force are the forces of attraction and repulsion between interacting particles, atom and molecules। ऐसा फोर्स जो एटम और मॉलिक्यूल्स के बीच में करता है, बल करता है, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। ठीक है, अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है उसको हम क्या कहते हैं, वॉन डेर वाल्स फोर्स। देखिए जैसे हमारे पास मान लीजिए एक एटम ए है और ए क्या है आपके पास, बी एटम। तो इनके बीच में जो फोर्स है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है, ठीक है, वो फोर्स ऑफ रिपल्शन भी हो सकता है। तो ऐसा फोर्स क्या कहलाता है आपका, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहलाता है। ठीक है, अब ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है ये किस किस तरह से काम करता है इसके बारे में हम देखेंगे। हमारे पास दो तरह के होते हैं इंट्रैक्शंस। ठीक है, मतलब दो तरह के इंट्रैक्शंस पर क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। जैसे देखिए पहले हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन, एक होता है आपका वीक इंट्रैक्शन। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन किनके एटम्स के बीच में होता है या किनके ऐसे कौन से बॉन्ड से जिनके बीच में जो इंट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसमें हम देखेंगे हमारा एक आ जाता है आपका आयोनिक बॉन्ड, एक आ जाता है आपका कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, यहाँ ले लीजिए आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड आपको पता है आयंस के बीच में लगने वाला बॉन्ड, और कोवलेंट बॉन्ड द बॉन्ड where the atoms are sharing electrons for complete their balance। कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। इनकी जो बॉन्ड एंथैल्पी है, बॉन्ड एनर्जी है, वो कैसी होती है, वेक्टर किलो जूल पर। मतलब इनकी जो बॉन्डिंग होती है